हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। और आज हम करेंगे मनी। मनी मीन्स पैसा, वो तो आप सभी जानते हैं। वी नो दैट इंडियन करेंसी इज इन फॉर्म ऑफ कॉइन एंड नोट्स। इंडिया में जो करेंसी या पैसे चलते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? नोट की फॉर्म में और कॉइन की फॉर्म में। वी शैल लर्न मोर फैक्ट अबाउट मनी इन दिस चैप्टर। These are the coin and notes used in our country. यहाँ पे कुछ नोट्स एंड कॉइन्स दिए गए जो हमारी कंट्री में यूज़ होते हैं। मनी एक्सप्रेशन इन वर्ड्स रुपीज़ 20 एंड 50 पैसा। तो हम कैसे लिखेंगे 20 रुपीज़ 50 पैसा को? डेसिमल से पहले जो है वो क्या है? रुपीज़ का, और डेसिमल के बाद जो है वो पैसे। तो हम इसको रीड करेंगे रुपीज़ 20 एंड 50 पैसा। सेम रुपीज़ 58 एंड 25 पैसा। कितने रुपीज़ है? 58, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और 25। आगे रुपीज़ का ये साइन होता है, ये लगाएंगे। रुपीज़ 60, तो रुपीज़ 60 डेसिमल 00 बिकॉज पैसे नहीं है इसमें, है ना। 75 पैसा ओनली पैसा है, तो डेसिमल के बाद 75 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 75 पैसा। राइट, रुपीज़ का ये सिंबल होता है और पैसे के लिए हम पी का यूज़ करते हैं। यूज़ डॉट, डेसिमल का यूज़ करते हैं सेपरेट रुपीज़ एंड पैसे। रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने के लिए उसके बीच में डॉट लगाते हैं, यानी कि डेसिमल लगाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट इन वर्ड एंड अमाउंट इन फिगर। यहाँ पे कितना है? 5 पैसा। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 5 पैसा, और लिखेंगे कैसे? 0 यानी कि रुपीज़ नहीं है, डेसिमल लगाएंगे एंड 05 पैसा, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है 75 पैसा। 75 पैसा 0 डेसिमल लगाएंगे 75 पी मीन्स पैसा, तो ये हो जाएगा 75 पैसा। रुपीज़ 25 65 पैसा, इसको हम कैसे रीड करेंगे? रुपीज़ 25 एंड 65 पैसा, और लिखेंगे कैसे? पहले रुपीज़ का साइन लगाएंगे ये वाला, देन 25, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और 65, तो डेसिमल के बाद वाला पैसा हो जाएगा, उससे पहले वाला रुपीज़, तो 25 रुपीज़ 65 पैसा। नेक्स्ट हमारा है रुपीज़ 60 20 पैसा, तो हम लिखेंगे रुपीज़ 60.20। 20 हो गया हमारा पैसा और 60 क्या हो गया? रुपीज़। देन रुपीज़ 73, तो हम इसको लिखेंगे रुपीज़ 73, डेसिमल लगाएंगे 00, मतलब 00 यानी पैसे कोई नहीं है, ओनली 73 रुपीज़ है। फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट while writing amount of money in words we write and between rupees and पैसा। जब हम उसको लिखते हैं तो क्या करते हैं? रुपीज़ और पैसे के बीच में एंड लगाते हैं। 0 on the left of the dot shown that there are no rupees। अगर लेफ्ट में 0 है जैसे कि इसमें है, that means यहाँ पे कोई रुपीज़ नहीं है। We always write the number of पैसा as 2 digit number। दस द रुपीज़ 8 एंड 8 पैसा, हम पैसे को हमेशा 2 डिजिट नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 8 रुपीज़ 8 पैसा क्या हो जाएगा? 8 रुपीज़ 8.08 पैसा इज रिटन एज रुपीज़ 8.08 एंड नॉट एज रुपीज़ 8.8। 8 रुपीज़ 8 पैसा को हम लिखेंगे रुपीज़ 8.08, क्योंकि पैसे को हमेशा 2 डिजिट नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा राइट हो जाएगा और ये जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसा। रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। वी नो दैट 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है? 100 पैसे के। 1 रुपीज़ दैट इज इक्वल टू 100 पैसा, और रुपीज़ 1 that is equals to 100 पैसा। So to convert rupees into पैसा, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। So रुपीज़ 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 100 पैसा यानी 200 पैसा हो जाएगा। 3 रुपीज़ हो जाएगा 300 पैसा यानी 3 इंटू 100। 10 रुपीज़ हो जाएगा 10 इंटू 100 दैट इज 1000 पैसा। 95 रुपीज़ हो जाएगा 95 इंटू 100 पैसा दैट इज 9500 पैसा। रुपीज़ 100 हो जाएगा 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 पैसा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम हमेशा
रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा इनटू पैसा। रुपीज़ और पैसा को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझेंगे। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट रुपीज़ 7.95 पैसा इंटू पैसा। 7 रुपीज़ 95 पैसा को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रुपीज़ 7.95 पैसा है, तो 95 तो ऑलरेडी पैसे में है, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 इंटू 100 पैसा प्लस 95 पैसा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 700 पैसा प्लस 95 पैसा यानी 795 पैसा। तो इस तरीके से हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट रुपीज़ 87.55 इंटू पैसा। हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है? ये रुपीज़ है और 55 क्या है हमारा? पैसा। तो रुपीज़ 87 को हम पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 87 इंटू 100 पैसा प्लस 55 पैसा, तो ये हो जाएगा 8700 पैसा प्लस 55 पैसा, टोटल हो जाएगा 8755 पैसे। ऑल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो समझेंगे। टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसा इंटू पैसा, वी रिमूव द डॉट एंड राइट द वर्ड रुपीज़ और आर ई इन द लर्निंग ऑफ और सेकंड क्या है? राइट पैसा और पैसा एट द एंड। हम क्या कर सकते हैं? हम बीच का जो डॉट है अगर इसको हटा दें और आगे रुपीज़ लिख दें तो ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रुपीज़ 54.25, हमने क्या किया? डॉट हटा दिया और रुपीज़ जो है उसको भी हटा दिया, तो ये क्या हो गया? 5425 पैसा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ पैसा इनटू रुपीज़ एंड पैसा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज़ एंड पैसा। हमें रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करने हैं। फर्स्ट है 765 पैसा। 765 पैसा को हमें क्या करना है? रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 700 पैसा प्लस 65 पैसा। अब हम 700 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो 700 अपॉन 100, 20 से 20 कट हो गए, तो ये क्या बच गया? 7 रुपीज़ प्लस 65 पैसा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? रुपीज़ 7.65, यानी कि 7 रुपीज़ 65 पैसा। दूसरा हमारा है 3978 पैसा। इसको रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3900 पैसा प्लस 78 पैसा। अब हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे 3900 को, तो कितना हो जाएगा? रुपीज़ 39 और ये हो जाएगा 78 पैसा। तो इसको किस तरीके से लगेंगे? आगे रुपीज़ का साइन लगाएंगे 39.78, तो रुपीज़ 39 एंड 78 पैसा। इस तरीके से हो जाएगा। What do you learn from the above example? आपने क्या सीखा वो समझेंगे। We learn that to convert पैसा into rupees and पैसा, we put a dot after 2 digit from the right and write rupees on the extreme left of the given number. The number on the left of the dot indicate the number of rupees and that of its right show the number of पैसा। जो डेसिमल से पहले या डॉट से पहले है, यानी कि जैसे कि ये डॉट है, इसके जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या है? रुपीज़, और डेसिमल के बाद जो है वो क्या है? वो एक्सप्रेस करता है पैसे को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ मनी। अब मनी में हम किस तरीके से एडिशन करेंगे वो समझेंगे। एडिशन ऑफ मनी कैन बी डन बाय 2 मेथड। 2 मेथड हैं इनको करने के। फर्स्ट है एडिशन विथ कन्वर्जन, यानी पहले कन्वर्ट करके फिर हम ऐड करें, उसको समझेंगे। फर्स्ट इज एडिशन विथ कन्वर्जन। इन दिस मेथड वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्वर्ट ऑल द गिवन अमाउंट इनटू पैसा। जितना भी अमाउंट गिवन है उसको हम क्या करते हैं? पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐड दीज पैसा एज वी ऐड ऑर्डिनरी नंबर। जैसे कि हम ऑर्डिनरी करते हैं, ऐड करते हैं, वैसे ही हमें ऐड करना है। द सम सो ऑब्टेन्ड इज इन पैसा। जो भी सम आएगा वो किस में होगा? पैसे में।
थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्ट द पैसा बैक इनटू रुपीज़ एंड पैसा, और जो हमारा सम आएगा वो पैसे में होगा, उसको अगेन हमें रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एड रुपीज़ 32.65 पैसा एंड रुपीज़ 58.90 पैसा, हमें इनको ऐड करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 32.65 पैसा किसके इक्वल हो जाएगा, 3265 पैसे के, और ये हो जाएगा 58.90 पैसा हो जाएगा 5890 पैसे के। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5 + 0 5 हो जाएगा, 6 + 9 15 होता है, 5 1 कैरी ओवर हो गया। अब हम करेंगे 8 + 2 10 + 1 11, 1 लिख देंगे, 1 कैरी ओवर, ये हो जाएगा 5 + 3 + 1 9। अब ये जो आया है 9100, ये क्या है, पैसा। अब हम इसको अगेन रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट, ये वाली 2, ये तो हो जाएगी पैसा, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा रुपीज़। तो हम इसको लिखेंगे द सम इज़ रुपीज़ 91.55 और 55 पैसा, और रुपीज़ 91.55 पैसा, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन विदाउट कन्वर्जन। अभी तक हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट करके ऐड किया था, अब हम विदाउट कन्वर्जन ऐड करेंगे। ऐड रुपीज़ 32.65 पैसा एंड रुपीज़ 59.90 पैसा, इसको ऐड करना है। तो रुपीज़ और पैसे का सेपरेट कॉलम बनाएंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। स्टेप्स क्या होंगे, अरेंज द गिवन अमाउंट इन कॉलम ऑफ रुपीज़ एंड पैसा एज शोन इन द राइट। हम रुपीज़ और पैसे का सेपरेट कॉलम बनाएंगे, रुपीज़ वाले कॉलम में रुपीज़ लिखेंगे एंड पैसे वाले कॉलम में पैसे। ऐड पैसा, सबसे पहले पैसे को ऐड करेंगे, दैट इज़ 65 पैसा प्लस 95 पैसा, दैट इज़ 155 पैसा। 155 पैसा किसके इक्वल हो जाएगा, 100 पैसा प्लस 55 पैसा। राइट 55 अंडर पैसा कॉलम एंड कैरी 1 ओवर टू रुपीज़ कॉलम। फिर हम रुपीज़ को ऐड करेंगे, रुपीज़ 32 प्लस रुपीज़ 59 प्लस 1, जो कि कैरी ओवर होकर आया था, तो टोटल हो जाएंगे रुपीज़ 92। राइट 92 अंडर रुपीज़ कॉलम। अब हम ऐड करके देखेंगे, रुपीज़ और पैसे का हमने सेपरेट कॉलम बना लिया, पैसे को पैसे के नीचे एंड रुपीज़ को रुपीज़ के नीचे। तो हमें ऐड करना है 32.65 पैसा, तो हमने 32.65 पैसा लिख दिया। उसमें ऐड करना है 59.90 पैसा, यहाँ हमने लिख दिया 59.90 पैसा। ऐड करेंगे, 5 + 0 5 हो जाएगा, 6 + 9 हो जाएगा हमारा 15, तो हम 5 लिख देंगे, 1 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा। 9 + 2 + 1 हो जाएगा 12, 2 यहाँ लिख देंगे, अगेन 1 कैरी ओवर हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3 + 1 4 + 5 9, यानी कि 92.55 पैसा। ये हमारा सम आ जाएगा। इस तरीके से हमें ऐड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 लेते हैं। अमित bought a geometry box for rupees 27.50 पैसा and a pen for rupees 8 and an eraser for rupees 32.25 पैसा. How much did she spend in all 3 items? अमित ने 3 आइटम खरीदे हैं, पेन और एक इरेजर खरीदा है और एक बॉक्स खरीदा है, ज्योमेट्री बॉक्स। तो टोटल कितना मनी स्पेंड किया, तो हम क्या करेंगे, जितना ज्योमेट्री बॉक्स का मनी, पेन का और इरेजर का, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स कितने का आया, रुपीज़ 27.50 पैसा। यहाँ पे हमने रुपीज़ लिख दिया, यहाँ पे पैसा, तो हमने इसको डॉट से सेपरेट कर दिया। रुपीज़ आगे लिख दिया 27.50 50 पैसा। पेन आया है 8 रुपीज़ का, तो रुपीज़ 8 लिख दिया। 0.00 पैसे की जगह हमने क्या लिख दिया, 00। कॉस्ट ऑफ इरेजर की कितनी है, रुपीज़ 32.25 पैसा, तो हमने 32.25 पैसा लिख दिया। हम ऐड करेंगे, सबसे पहले पैसे को ऐड करेंगे। 0 + 0 + 5 हो जाएगा 5, 5 + 2 7। इसके बाद हम करेंगे रुपीज़ को ऐड, 7 + 8 + 2 17 हो जाएगा, 7 ये आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 3 + 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा, रुपीज़ 67.75 पैसा। दस अमित स्पेंड रुपीज़ 67.75 पैसा। इस तरीके से हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अ पैंट कॉस्ट रुपीज़ 325 रुपीज़ 50 पैसा। अ बेल्ट कॉस्ट रुपीज़ 97 रुपीज़
75 पैसा एंड अ पेयर ऑफ शूज कॉस्ट रुपीज़ 440. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल 3 आइटम. टोटल मनी फाइंड करना है, टोटल तीनों आइटम का कितना है, तो क्या करेंगे, तीनों आइटम में जितना मनी स्पेंड किया उसको ऐड कर देंगे. कॉस्ट ऑफ पेंट कितनी है, रुपीज़ 325 रुपीज़ 50 पैसा. कॉस्ट ऑफ बेल्ट ये आ जाएगी 97 रुपीज़ 75 पैसा एंड कॉस्ट ऑफ शूज़ आ जाएगी रुपीज़ 440 एंड 00 लगा देंगे पैसे की जगह. अब इसको ऐड करेंगे. सबसे पहले किसको ऐड करेंगे, पैसे वाले को. ये हो जाएगा 5 + 0 + 0 5 हो जाएगा. 5 + 7 हो जाएगा 12. तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी ओवर हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, अब हम रुपीज़ को ऐड करेंगे. तो ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा रुपीज़ 863.25 पैसा. दस द टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी तीनों आइटम की, रुपीज़ 863.25 पैसा. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. अभी हमने एडिशन किया था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी इज लाइक सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर. जैसे होल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जनरली जो नंबर में करते हैं, वैसे ही हमें मनी में भी करना है. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 8 लेते हैं. सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 50-70 पैसा फ्रॉम रुपीज़ 98-95 पैसा. हमें 98 रुपीज़ 95 पैसे में से सब्ट्रैक्ट करना है 50 रुपीज़ 70 पैसा. सेपरेटली रुपीज़ को रुपीज़ के कॉलम में एंड पैसे को पैसे के कॉलम में लिखेंगे. टू फाइंड द डिफरेंस वी टेक दिस स्टेप. सबसे पहले ये देखते हैं, हमने रुपीज़ 98-95 पैसा लिख दिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 50 रुपीज़ 70 पैसा. सबसे पहले पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 - 0 5 हो जाएगा, 9 - 7 2. अब हम रुपीज़ पाएंगे. 8 - 0 8, 9 - 5 4. तो आ जाएगा रुपीज़ 48.25 पैसा. स्टेप्स क्या होंगे वो समझेंगे. वी हैव रुपीज़ 50-70 पैसा, तो ये लिख दिया हमने रुपीज़ 50-70 पैसा एंड रुपीज़ 98-95 पैसा. फर्स्ट क्या करेंगे, कन्वर्ट अमाउंट टू पैसा. जो टोटल अमाउंट है कन्वर्ट करके कैसे करेंगे, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5070 यानी कि 5070 पैसा. और दूसरा हो जाएगा 9895 पैसा. अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9895 पैसे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5070 पैसा. तो टोटल कितना हो जाएगा 4825 पैसा. अब ये टोटल पैसे में आया. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ और पैसे में. तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट पैसा इंटू रुपीज़ एंड पैसा. तो क्या हो जाएगा 4800 पैसा प्लस 25 पैसा. यहाँ हमने कन्वर्ट किया है 4825 पैसा. ये हो जाएगा 4800 पैसा प्लस 25 पैसा यानी कि रुपीज़ 48 रुपीज़ 25 पैसा. तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट शॉर्टर मेथड. जो छोटा मेथड है उसको सीखिए कैसे करते हैं. अरेंज द गिवन अमाउंट इन कॉलम ऑफ रुपीज़ एंड पैसा. वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कन्वर्ट करके किया था. यहाँ हम विदाउट कन्वर्जन करेंगे. हम रुपीज़ और पैसे का सेपरेट कॉलम बना लेंगे. पैसे के नीचे पैसा, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ को लिखेंगे. यहाँ पे हमने क्या किया है, रुपीज़ और पैसे का सेपरेट कॉलम बना दिया. रुपीज़ के नीचे रुपीज़, पैसे के नीचे पैसा. सबसे पहले पैसे का करेंगे सब्ट्रैक्शन. 5 - 0 5 हो जाएगा, 9 - 7 2, 8 - 0 8, 9 - 5 4. तो रुपीज़ 48 और 25 पैसा हो जाएगा. स्टेप समझेंगे. अरेंज द गिवन अमाउंट इन कॉलम ऑफ रुपीज़ एंड पैसा एज शोन ऑन द राइट. सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे पैसे को. 95 पैसा माइनस 70 पैसा दैट इज 25 पैसा. राइट 25 अंडर पैसे का जो कॉलम है उसके अंडर में हम 25 लिख देंगे. फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट रुपीज़ को. रुपीज़ 98 माइनस रुपीज़ 50 कितना हो जाएगा, रुपीज़ 48. राइट 48 अंडर रुपीज़ कॉलम. या हमने 48 को रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया. तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा, रुपीज़ 48 एंड 25 पैसा. तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. एग्जाम्पल 9 लेते हैं. सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 67.78 पैसा फ्रॉम रुपीज़ 84.45 पैसा. रुपीज़ 84.45 पैसे में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है रुपीज़ 67.78 पैसा. अगेन रुपीज़ और पैसे का सेपरेट कॉलम बना लेंगे. पैसे के नीचे पैसा और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखेंगे. सबसे पहले पैसे से स्टार्ट करेंगे. 5 - 8 करेंगे, पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे. तो ये हो जाएगा 15
और यहाँ पे हो जाएगा 3, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7, अगेन 3 माइनस 7 नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, या रुपीज़ जो है इससे बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3, अगेन हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 हो जाएगा 6, एंड 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, यानी कि ₹1667 पैसा। स्टेप समझेंगे। सब्ट्रैक्टिंग पैसा, सबसे पहले पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 78 पैसा फ्रॉम 45 पैसा। 45 पैसे में से हम 78 पैसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो फ्रॉम कॉलम रुपीज़ वी बोरो 1 रुपी। हमने क्या किया, रुपीज़ की कॉलम में से 1 रुपीज़ बोरो कर लिया, लीविंग बिहाइंड ₹83। तो रुपीज़ जो 84 रुपीज़ थे उसमें से 1 रुपीज़ बोरो कर लिया, तो वहाँ पे क्या बच गए, 83 रुपीज़। नाउ वी हैव ₹1 प्लस 45 पैसा, दैट इज़ 100 पैसा प्लस 45 पैसा, दैट इज़ 145 पैसा। नाउ 145 पैसा माइनस 78 पैसा कितना हो जाएगा, 67 पैसा। अब हम रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ₹83 माइनस ₹67 वो हो जाएगा ₹16। तो 16 को हम जो रुपीज़ का कॉलम है उसके नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा ₹16.67 और ₹16.67 पैसा। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अमन बॉट अ पेन फॉर ₹9.75 पैसा, अ ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹37.50 पैसा and a book for ₹43.75 पैसा. He gave the shopkeeper a 100 rupees note. How much money did he get back? अमन ने एक शॉप से पेन खरीदा, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा और एक बुक खरीदी, और उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ का नोट दिया। तो शॉपकीपर उसको कितने रुपए वापस करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जितना उसने टोटल स्पेंड किया है तीनों चीज़ों पे, यानी कि पेन, ज्योमेट्री बॉक्स और बुक, उनकी कॉस्ट जो है उसको टोटल कर लेंगे और उसको 100 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, एट फर्स्ट वी फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज बाय अमन। जितना भी उसने आइटम परचेज किया उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो हम ये तीनों, पेन की कॉस्ट, ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट और बुक की कॉस्ट, इसको ऐड कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ₹91। इतना क्या किया उसने, स्पेंड किया, और उसने शॉपकीपर को कितने दे दिया, 100 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी सब्ट्रैक्ट टोटल कॉस्ट ऑफ टू फाइंड द बैलेंस। 100 रुपीज़ में से 91 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रुपीज़ और पैसे का अलग अलग कॉलम बना दिया। 100 रुपीज़ में से हमें 91 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, 9 रुपीज़। दस अमन गॉट बैक ₹9। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप आपको मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रुपीज़ और पैसे क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।